आज की स्कंद पुराण कथा में सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में संवृत के मुख से महिसागर संगम की महिमा तथा भृतृ यज्ञ द्वारा सतरुद्रीय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रद्युम्न आदि सब भक्तों को शिव सारूप्य की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गिरिध, कच्छप और उल्लूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश दिया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर होता है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त हो जाता है तथा वह तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। साधु सभा रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान रूपी अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त है। तदंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या के काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग में महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य होता है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जन आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, ये बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से यह प्रश्न पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवृत जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा, संवृत मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते हैं और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को उत्तप काल कहते हैं। उसके बाद ही ये निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का कोई भी संग्रह नहीं है। वे प्रणव वाक्य पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर को पहचान नहीं पाता। न्याय पहचानने का एक कारण भी है, उन्होंने योगियों जैसा ही वेश धारण कर रखा है जैसे कि दूसरे लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बताता हूँ जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे कि दूसरों को उसका पता न चले और स्वयं उससे थोड़ी दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट आकर सहसा वापस लौट पड़े, यही संवर्त मुनि है। ये मुर्दे को शस्य मानकर उसे लांघते नहीं। यह एक संशय रहित पहचान है।
इस प्रकार जब सम्मत जी मिल जाए तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे कि मेरा पता किसने बताया है तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसे ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए हुए अनुसार संवर्त मुनि को देखा। उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त मुनि को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए, परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चलते जाते थे। साथ ही वे ये भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले आए तब एक स्थान पर रुक कर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया है। तब संवर्त मुनि ने पुनः मार्कंडेय आदि जी से कहा, मेरे रास्ते का शस्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। वे बोले, महामुने हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं पर रहें। संवर्त जी ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। ये परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा वह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तने से पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञ आदि के द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। यही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक प्रदेश में मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। यह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो मही नदी स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है, फिर सरिताओं के स्वामी सूर्य से भी उसका संगम हुआ है। और उस तीर्थ के विषय में तो कहना ही क्या। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, ताप्ती, पयोषणी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ है। पृथ्वी के सब तीर्थ स्थानों में जो स्नान करने से फल मिलता है वही मही सागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। मही सागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे। यहाँ तो मैं बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच में उन्हीं के समान बनकर रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रहना
मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह सब न कहना, राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋतज्ञ मुझे बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और इंद्रद्युम्न आदि वे सब लोग वृत्रयज्ञ मुनि के पास पहुंचकर यहाँ महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अब तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंड दान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव जी ने जो वरदान दिया था वह इस प्रकार है। जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उस दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि की मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। उस समय यहाँ का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे पवित्र गया शिव पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। अग्निश्च योनिरीढ़ा च देहो रेतोऽथ विष्णोर्मृतस्य नाभि। अर्थात हे महिमति, अग्नि तुम्हारी योनि, उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा रस्या प्योयाः पितृप्रीतिप्रदा शुभा शस्यमाला महासिंधु दात्री दात्री पृथुस्तुता इंद्रद्युम्न कन्या क्षितिज जन्मा इरावती महीपर्णा महाश्रृंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी तथा राजनदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराजा पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य
यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदंतर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मही नदी को जल देना चाहिए। मही दोहे महानंद संदोहे विश्व मोहिनी, जाता ही सरिताम राशि पापम हरम मही दधे। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। हे महिदत्रे, तुम मेरे पाप हर लो। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत से लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर वृत्रयज्ञ ने उन सबको शिवागम के बारे में बताया। उनके अनुसार शिवाराधना की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रद्युम्न आदि भक्तों ने पुनः इस प्रकार कहा। शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर बढ़ रहा है। वह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं तथा कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त है ये शिव स्वरूप है तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे सब शक्ति स्वरूप है। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। यह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्णमय लिंग की आराधना करके उनके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उनकी आराधना की है। सनकादिक महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगजत्री नाम से पूजन किया है और अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्त ऋषियों ने दर्भांकुरमय लिंग का विश्व योनि नाम से पूजन किया है। देव ऋषि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज नाम से देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र व्रजमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्रमय लिंग की पूजा उनके विश्वश्री नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना और उनके जगतपति नाम का जप करते रहते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उनके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उनके विश्व योनि नाम का जप किया करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणिमय शिवलिंग की उपासना करते हैं और धनाध्यक्ष कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा उनके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विष्णुदेवगण जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा और उनकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना उनके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय शिवलिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्भव नाम जप करते हैं।
गोवक गण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। नैमिषारण्य मुनि ब्रह्म रंध्रमय शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उनकी आराधना सर्व नाम से जपते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उनके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वैदुर्मय शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मुनि मय शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक भयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्तामय शिवलिंग को पूजती और लोकत्रय आश्रित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त भंवरमय शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जरातिक नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञमय लिंग की स्थापना और उनके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुण्यमय शिवलिंग की स्थापना करके ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्ममय लिंग को पूजते और ज्ञानज्ञ नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना और सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुकामय शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागेश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्तिमय लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जम्बूनाथ स्वर्णमय शिवलिंग की आराधना तथा शितिकंठ नाम का जप करते हैं। बुद्ध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंखमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार सुवेधा नाम से प्रसिद्ध मृतिकामय पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का लिंग बनाकर कपर्दरी नाम से उनकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग को कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी ओधन में शिवलिंग की हर्यक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। शची देवी लवणमय सैंधव सुंदर रूपमय शिवलिंग की आराधना बभ्रुकेश नाम का जप करती हैं। विश्वकर्मा प्रसाद में महल के आकार के शिवलिंग बनाकर याम्य नाम से उनकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलिमय शिवलिंग की पूजा और सुहत्तम नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशाकुरमय शिवलिंग की स्थापना और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हींगमय लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्य लिंग का पूजन और हरिनेत्र नाम का जप करती है। योगी पुरुष सर्वभूतस्व लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नानाविध लिंग का पूजन तथा पुरुष नाम से जप करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नर गण
धातुमय लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षसगण अस्थिमय लिंग का पूजन और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंतमय लिंग का पूजन तथा रहस्य नाम का जप करते हैं। शाक्यगण सप्तलोकमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वापुरमय लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूरमय लिंग का पूजन और प्रियवासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णिवी नाम का जप करते हैं। योगिनियाँ अलंक लिंग का पूजन और शुभ्रुक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियाँ श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकनियाँ मासमय लिंग का पूजन और उनके सुमधुष नाम का जप करती हैं। मनुगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्नमय लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि प्रियम्य लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यज्ञमय लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चीरवासा नाम का जप करते हैं। पतंजलि जी वान लिंग का पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राई के लिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग निष्पावज लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन और पजरने नाम से जप करते हैं। यक्षराज भाष्मय लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमय लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलिमय लिंग का पूजन और गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फलमय लिंग का पूजन और वृक्षावृत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाग धान्यमय लिंग का पूजन और उनके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोढ़ा शम्य लिंग का पूजन और स्पृहस्थ नाम का जप करते हैं। यम कालमय लिंग का पूजन और धन्वी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यावांकुर लिंग का पूजन और भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरुरवा धृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्री मानधाता शर्करामय लिंग का बाहुयु नाम से जप करते हैं। गाय पयोमय दूधमय लिंग का पूजन नेत्र सहस्त्रक नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां ऋत्रिमय लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण मौलिमय लिंग का पूजन सहस्त्रशील नाम से आराधन करते हैं। ऋतु सहस्त्र चरण नाम वाले ताक्षय लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वागमक नामक व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती है। पशुपतिगण भस्ममय लिंग का पूजन उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मलिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गौरोचनमय लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग
कालकूटमय लिंग का पूजन तथा बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोटक नाग हलाहलमय लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विषमय लिंग का पूजन तथा दुर्जटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करते हैं। शिवा देवी पारदमय लिंग का पूजन और त्रयंबक नाम का जप करती है। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय लिंग का पूजन तथा वृषाकपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत से कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव विलक्षण विभूति से युक्त है, उनकी यह विशेषता भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भलीभांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में मनोवांछित वस्तु देने वाले शिव ही माने गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस शतरुद्री का पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पुण्यदायी तथा पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शतरुद्रीय का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधना का यह मातम्य सुनकर वे इंद्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक्र, हे उलूक, हे गिद्ध, हे कच्छप, राजा इंद्रद्युम्न, तुम लोग मेरे सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव की ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिरस्थायी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रद्युम्नेश्वर शिवलिंग की पूजा करेंगे वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्र लोक को चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस महानदी को प्रकट किया। इस प्रकार महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। हे कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप में बताया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग का पूजन करता है और शतरुद्री का पाठ करता है, उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य मैंने तुम्हें कहा है तथा इंद्रद्युम्नेश्वर की भी पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु।